फरिश्ता है, वही कुरूब के हाथ में वहां पे तलवार था और यहाँ पे क्या था। आइए, वेलकम कर रहा है, एंट्री आपको आ सकता है। मरियम के साथ साथ सारे लोग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बराबर ना, अभी याजक खुदा ने सब पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया, बराबर। और जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया तो हम लोग उस यदन बाग में फिर से हम एंट्री होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग जीवन का अधिकार होने लगा, हम लोग अपना अधिकार को हम लोग वापस पा रहे हैं। यही दो कुरूब हमेशा खड़ा होता है, यही दो कुरूब यदम आदम और हवा को अंदर एंट्री होने नहीं दिया, और यही दो कुरूब अपन को अंदर एंट्री करने को दिया। सोचने की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों क्यों कारण क्या है मालूम है? 3:25 रोमियो के कलाम क्या बोलता है, देखते हैं। रोमियो के कलाम में 3:25 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से, उसका लहू लगाने से कार्यकारी होता है। आमीन। आपको मालूम है वो जमाने में, मूसा का जमाने में, जिस घर में वो जमाने में क्या चढ़ाया था? बलि। और बलि का लहू क्या किया था? चौखट पर होना चाहिए। और जिसके घर में लहू था वो बच गया। महायाजक क्या करता था? लहू लेके जाता था। अगर विश्वासी लोग क्या करता था? लहू लगाया जाता था। लहू के बगैर खुदा किसी को पहचानता नहीं। समझ में आ रहा बात? इसीलिए बपतिस्मा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले कुछ लोगों को पहले ही पवित्र आत्मा मिल जाता है, ऐसा भी है, लेकिन उसको वापस बपतिस्मा लेना ही पड़ता हो। वो कंपलसरी का है, वो याजक पद्धति है। याद रखना, आमीन। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन बपतिस्मा ब्लड के अंदर यीशु मसीह ने खुद वापस किया। बोला ऐसा ही होने दो, जरूरत नहीं था, कोई पापी नहीं था, क्यों किया? बोला ऐसा ही होने दो। तो ये हमारे लिए जरूरी है। और जिस घर में लहू लगा था वो घर में मौत नहीं घुस पाया, मौत का आत्मा उस घर में नहीं जा पाया, उनको जीवन मिला, उस परिवार को बच गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लहू के कारण विश्वास करने से, फिर से पढ़ो कलाम को, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ये प्रायश्चित ठहराया आगे जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सहनशीलता के कारण, उसके मार खाने से हम चंगे हुए, उसके कारण हम धार्मिक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये धार्मिक फिर एंट्री करता है यदन बाग के अंदर। नहीं तो हम लोग यदन बाग में रहने का लायक नहीं है। अभी जो हमको रखेगा ना, सेम यदन बाग मिलेगा। जो इजराइल के अंदर वही यदन बाग लेके आएगा। समझ में आ रहा बात? वो जो नया यरूशलेम क्या है, वो यदन बाग ही है। नहीं, अभी किधर है वो लेके आएगा, बराबर ना। 1000 साल हम लोग रहेंगे ना, 1000 साल के लिए वहां पे आदम के लिए रखा था, लेकिन आदम पाप के कारण हमारा अभी आयु कितना हो गया? 70 से 80, ज्यादा से ज्यादा 100, उसके आगे नहीं जाता, बराबर ना। लेकिन खुदा फिर से हम लोग को वापस वहां पे 1000 साल के लिए राज्य करेगा। हम लोग वहां पे बने रहेंगे। समझ में आ रहा बात? वो यदन बाग के अंदर, सुनो, यदन बाग के अंदर हम लोग फिर से हम वहां पे रहेंगे। खुदा चाहता है वो कुरूबों के कारण, थोड़ा हाथ मत लगाओ, कुरूबों के कारण ध्यान देना, हम लोग एंट्री नहीं कर पाया। आदम एंट्री नहीं कर पाया, हवा एंट्री नहीं कर पाया, बाहर निकाल दिया, पसीना बहाने लगा, फसल के जगह कांटे उगने लगा,
कितना दुखदायी था, लेकिन यीशु मसीह के कारण हम लोग एंट्री हो गए। हमारे पाप, हमारी शाप, हमारे बीमारी, हमारे सब कुछ वो हमारे में सब। और वही कुरु बोलता, मरियम आ जाओ, अंदर आ जाओ, बराबर संदूक के पास आ जाओ। देखो वहां पे नहीं है, किधर गया? नहीं है वो संदूक किधर है? समझ में आ रहा बात? कहाँ? अभी ज्यादा ध्यान नहीं। बाइबल का कलाम अभी इस लहू के कारण, मैंने बताया कि लहू के कारण हम लोग बच जाए। जब लहू आता, परमेश्वर न्याय नहीं करता। लहू एक पर्दा है, हमारे ऊपर पर्दा डाल देता, हमारे बुराइयों पर पर्दा डाल देता। वो जमाने में जो है ना, परछाई था। समझ में आ रहा बात? क्या था? परछाई। असलियत क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का परछाई जूना करा रहे। उत्पत्ति, ये सब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब परछाई है। असलियत जो है नवा करा रहे। हकीकत बोलो तो नवा करा रहे। यीशु मसीह है। आमीन। समझ में आ रहा बात? सब कुछ बोलो तो यीशु मसीह है। अभी जरा ध्यान देना, बहुत ही महत्व है। 5:9 के अंदर उसी रोमियो के कलाम पढ़े। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आइए ताली मानेंगे। हमारे पास क्या आया? सुनो, हमारे पास क्या आया? प्रभु का रक्त आया, ब्लड आया, और ब्लड से हम परमेश्वर के यदन वाक्य के अंदर एंट्री कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा बात? किधर जा रहे हम लोग? यदन वाक्य के अंदर। हालेलुया, बोला हालेलुया। अभी जरा ध्यान देना। अभी ये संदूक कहाँ? सारा लोग संदूक को घूम रहा है। जो वो संदूक जो है वो कहाँ है? रेवलेशन के कलाम में 11 में आखिरी वचन, 11 चैप्टर आखिरी, रेवलेशन 11 का आखिरी वचन, लास्ट वचन। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है। एक मिनट, परमेश्वर का मंदिर किधर है? स्वर्ग में है। आगे वो खुला गया। अभी स्वर्गों को खोला गया। हाँ, तो क्या देखा? और उसके मंदिर में उसकी बाचा का संदूक। बाचा बोलो तो आपसे बाचा बंधा है। किससे बाचा बंधा? हमारे लिए बाचा क्या बंधा? बाचा का मीनिंग क्या है? कैसा बाचा बंधा है? अगर आपको पूछेगा, सिमन भाई आपको पूछता हूं, खुदा ने बाचा कैसा बांधा आपसे? शॉर्ट फॉर्म में बताओ, 2 मिनट। यस बच्चों लोग यहाँ पे बस हमें याद रखना है। लहू के कारण हमसे बाचा बांधा। कैसा बाचा बांधा? लहू देकर बाचा बांधा। उन्होंने सोना चांदी ने देकर बाचा नहीं बांधा। हेलो, उसने क्या देके बांधा? लहू देकर बाचा बांधा। और लहू इंपॉर्टेंट होता है, और उसका लहू पवित्र होता है। आमीन। उसका लहू निष्कलंक है, कोई पाप नहीं, सोचने की बात है, और उस रक्त से हमको खरीदा। हालेलुया। ये रक्त जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये यहाँ पे जैसा स्वर्ग खोला, और वहां पे क्या देखा? फिर से पढ़ो। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी बाचा का संदूक वो बाचा का संदूक दिखाई दिया। किधर दिखाई दिया? अभी सारा दुनिया किधर ढूंढ रहा है भाई? अभी यदन बाग बोलेगा तो तुमको नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा यदन बाग की तरह सेम वापस, जैसा वो जमाने में
वाटिका लगाया। अभी जैसा का कोई अपने खेती के अंदर एक कोने में एक वाटिका लगाते हैं, घर बनाता है, वैसा बनाया इस पृथ्वी के अंदर, बराबर ना? समझ में आ रहा बात? अभी यीशु मसीह आएगा, वो वाटिका हम मतलब एक नए यरूशलेम फिर से वो बना कर लेके आ रहा 2000 साल को। नहीं सुना आपको? अब कलाम पढ़ो नहीं, कितना कलाम में बताता है यहाँ से कलकत्ता कितना किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर पकड़ो, बराबर ना? जितना लंबा है उतना ही चौड़ा है, उतना ही ऊंचा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से कलकत्ता कितना किलोमीटर है? बराबर ना? उतना बड़ा घर बना के ऊपर से नीचे ला रहा है। जितना लंबाई है ये लंबाई है, जितना चौड़ाई है, जितना ऊंचाई है, वो चीज को ला रहा है। उसमें 12 फाटक है, दरवाजा नहीं। क्या है? दरवाजा किसको बोलता है? इंसान आने के लिए। फाटक किसको बोलता है? बड़ा ट्रेन जाएगा, बड़ा हाथी जाएगा। आप समझ में आ रहा बात? उसको फाटक बोलता है। 12 फाटक, और 12 फाटक में एक में हीरा का फाटक रहेगा, एक में रहेगा पोखराज, एक में रहेगा माने, एक में रहेगा पन्ना, एक में रहेगा नीलम। ऐसा 12 फाटक है। आप सोच सकते हो इतना बड़ा, उसमें हमें प्रवेश करना है। कितने लोगों को करना है? मैं सच्ची बोलता हूं, दिल से बोलो, आपको करना है? तो खुदा का महिमा को गलाऊंगा। नहीं करना है, यहीं पे जीना मरना है। कल किसने देखा ऐसी बात है तो मर। अगर उस जगह में जाना है तो अपनी महिमा को खो। वो लोगों ने महिमा को खोया। हमने बताया ना, गाना गाया ना, महिमा हो तेरी महिमा। यही शब्दों से मेरे को अभी वचन आया। अभी मैं ये सोच के नहीं आया। आप समझ रहे बात? पवित्र आत्मा का काम है। इतना गहराई के अंदर लेके जाएगा। मैं भी सीखा इसके अंदर, मेरे को भी नहीं पता है। मैंने कोई विषय अलग निकालता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने का बाद किसी के गीत के अंदर, किसी के साक्ष्य के अंदर हमारा वचन होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस महिमा को पाना है क्या? इतना अच्छा जगह को पाना है क्या? यदन बाग में हमें प्रवेश करना है क्या? तो हमारे जीवन में एकदम पाक करना पड़ेगा। उसका लहू से शुद्ध होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बहुत लोग बोलते मैं लहू बहाया, हम विश्वास करते हैं, पर शुद्ध नहीं हो। शुद्ध होना मतलब कोई दाग नहीं। शुद्ध होने का मतलब क्या है? कोई बातें नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झप्पा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं आपको सच सच कहता हूं, बहुत कम लोग हैं इसको पाने वाले, बहुत लोग नहीं। इसीलिए खुदा ने खुला बोल दिया, बुलाया बहुत जन को, पर चुनूंगा थोड़ी जन। अभी आपको निर्णय लेना है कि आप बुला हुआ में से है कि चुना हुआ में से। निर्णय आपका है। चुनाव खुदा आपको दिया है। आप बोलेंगे मैं जैसा चल रहा हूं वैसा ही चलूंगा। आपको चुनाव करना है। इस अच्छा पोजीशन को पाने के लिए हमको शुद्ध होना पड़ेगा। उसका रक्त तो हमें हमेशा, उसका ब्लड हमारे अंदर दिखना मानता है। ब्लड है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्लड है, मैं गंदा बात नहीं बोल सकता। मैं ब्लड है, मैं प्रेम से रहूंगा। मैं ब्लड है, मैं नम्र से रहूंगा। मैं ब्लड है, मैं धीरज रहूंगा। मेरा ब्लड है यीशु का लहू। आज कितने लोगों ने उस लहू को से शुद्ध किया?
उस पवित्र जगह जाने के लिए। आपको मालूम है, इसीलिए 3:16 यिर्मयाह ने इस बात को बोला था। क्या बोला मालूम है? यिर्मयाह नबी 3:16, यहां पे मैं बंद करना चाहता हूं। 3:16 क्या लिखा है? यस पढ़े। पढ़ो, जिसको मिला है जल्दी। परमेश्वर मानतो तुम्ही वाढून देशात बहुगुणित व्हाल। हा, त्या काली परमेश्वराच्या कराराचा कोश असे ते यापुढे म्हणणार नाही। तो त्याच्या सानिध्य येणार नाही, त्यास तो आठवणारही नाही, ते त्याची खंत करणार नाही आणि तो पुन्हा बसविणार नाही। ओके, हिंदी में मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। गलत। उन दिनों में 3:16 उन दिनों में हाँ, जब तुम इस देश में बढ़ो, जब तुम उन दिनों में, ये कभी भविष्यवाणी किया? 3.5 साल हो चुका है अब ना, सारे बराबर ना, 3000 साल हो चुका है। वो जब भविष्यवाणी किया था, आज से 3500 साल पहले की बात है, लगभग 4000 साल के आसपास। ध्यान देना, यिर्मयाह नबी आया था, बराबर। यीशु मसीह से आने से पहले 3 या 3.5 पकड़ो, आमीन, हालेलुया। तब उन्होंने भविष्यवाणी किया था, किसके बारे में? इस संदूक के बारे में। क्या बोला? फिर से पढ़ो। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो, जब तुम इस देश में बढ़ो, और फूलो फलो, मतलब ये हम लोग के टाइम में, बराबर, वो टाइम में भविष्यवाणी किया था। हाँ, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा का ये भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में न आएगा। समझ में आ रहा बात? संदूक का बारे में विचार भी नहीं आएगा। क्या है? आता है विचार। आज बहुत लोगों ने सब अभी सुन रहा है, मैं खोद के निकाल के बता रहा हूं, विचार भी नहीं आएगा। वही हो रहा है। उसको जानना बहुत जरूरी है। हमारा यीशु कैसा है? यीशु कौन था? वो खुदा का संदूक था, उपस्थित था। आग कौन था? मूसा के सामने आग प्रकट होता था, कौन था? बादल कौन था? चट्टान कौन था? केवल यीशु था। समझ में आ रहा बात? यीशु है, यीशु। और किसी का मन में विचार भी नहीं आएगा। वो जमाने में भविष्यवाणी किया। अभी संदूक के बारे में लोग नहीं जानते। हाँ बाप, हाँ आगे बढ़ो। न लोग उसके न रहने से हाँ, चिंता करेंगे, ना चिंता करेंगे, और न उसकी मरम्मत होगी, ना उसकी मरम्मत होगी। अभी संदूक की मरम्मत कोई कर पाए क्या? नहीं, कोई करेगा नहीं। ये भविष्यवाणी वो जमाने में थी। इस संदूक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए उस संदूक को हमें जानना जरूरी है। उसकी छावनी, उसकी जो परछाई जो है, उस परछाई को जानना है। वो यीशु मसीह था। वो संदूक जो था वो यीशु मसीह था। आज आपको जानना चाहिए। उस जमाने में मूसा के साथ उस संदूक से बात करता था। वो संदूक में कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर उपस्थिति था। आमीन, हालेलुया। आज वो हमारे लिए स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर क्या किया? वो शरीर उधर ठहर गया और उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया और जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। आमीन। अभी संदूक किधर है? इस मंदिर में। असली संदूक ऊपर है। आमीन, हालेलुया। ओ, हम जब स्वर्ग को खोला हुआ क्या देखा? कि संदूक उस मंदिर में है। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह है। वहां पे सारे फरिश्ते दूत उसके आगे पीछे उसकी सेवा करता और कहता है, पवित्र 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 पवित्र, आदर 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 आदर, महिमा महिमा महिमा।
किसको दे रहा है? हमारा यीशु मसीह को। आमेन, हालेलुया। और रियल संदूक वही था। हालेलुया। समझ में आ रहा बात? आज उस संदूक के बारे में हमने जाना। आइए हम लोग खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद।